भारत विविधताओं से भरा देश है और यहाँ हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। हर जाति में कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं। रीति रिवाज के बारे में बात करें तो भारत में आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ लोग अंधविश्वास से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको अपने ही देश के बारे में कुछ ऐसे परंपराओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम भारत की उन्हीं चौंका देने वाले रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शादी में आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर आता है। ढेर सारी रस्में निभाई जाती हैं और ऐसे शादी संपन्न होती है, लेकिन गुजरात के आदिवासी बहुमूल्य गांव की शादियों में दूल्हा नहीं होता। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बिना किसी विरोध के बड़े ही धूमधाम से दुल्हन की शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि किसी लड़की से की जाती है। दुल्हन को लेने दूल्हा नहीं आता, बस वो अपने घर में रहकर ही दुल्हन का इंतजार करता है। अगर लड़का घोड़ी पर चढ़कर मंडप पे जाता है तो वह अशुभ माना जाता है। दाम्पत्य जीवन असफल रहता है और वंश भी आगे नहीं बढ़ता, ऐसी मान्यता है। दूल्हे की जगह दूल्हे की कंवारी बहन घोड़ी चढ़ती है और बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दुल्हन को दूल्हे के सुपुर्द करके बहन का कार्य खत्म हो जाता है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ वरमाला से लेकर फेरे तक की सारी रस्में दोबारा करनी पड़ती है। कहते हैं शादी के लिए दूल्हे की बहन का कुंवारा होना जरूरी है। अगर दूल्हे की कोई बहन ना हो तो चचेरी ममेरी बहन ये रस्में निभा सकती हैं। दूसरा, भारत के महाराष्ट्र जिले में सोलापुर नाम का एक जगह है जहाँ पर बाबा उमर की दरगाह है, जो कि लगभग 700 वर्ष पुरानी है। इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर साल कई माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ पर प्रार्थना के नाम पर ऐसी रीति रिवाज होता है जिसने पूरे विश्व के इस स्थान को कुख्यात कर दिया है। यहाँ पर मस्जिद के मौलवी और अनुभवी लोग 1 साल तक के छोटे बच्चे को मस्जिद की छत से लगभग 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। मस्जिद के नीचे दूसरे गांव वाले और अन्य अनुभवी लोग चादर फैलाकर उस बच्चे को पकड़ते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की उम्र लंबी हो जाती है और भगवान के दर्शन होते हैं। तीसरा, भारत के नागपुर और जमशेदपुर इलाके में एक अजीब प्रथा अपनाई जाती है जहाँ पर लोग मेंढकों की शादी करवाते हैं। भारत के इन इलाकों में अक्सर काफ़ी गर्मी रहती है और वर्षा भी बहुत देर बाद आती है, इसलिए स्थानीय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रथा को पूरा करने के लिए 2 मेंढकों को पकड़कर लाती हैं। इन मेंढकों को 2 अलग अलग तालाबों से लाया जाता है। अब इन मेंढकों को एक मंदिर में ले जाकर वहाँ पर पूरी रीति रिवाज के साथ इन मेंढकों की शादी करवाई जाती है। इस प्रथा को पूरा करने के बाद इन्हें एक साथ एक ही तालाब में छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोग का ऐसा मानना है कि मेंढक इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, जिनको प्रसन्न करने से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ये प्रथा आजमाते हैं। वैसे बारिश करवाने के लाजवाब तरीका है। चौथा, मेंढकों की शादी का तो समझ में आ गया कि 2 जानवरों की शादी होती है, लेकिन जब एक जानवर और एक इंसान की शादी हो तो यह बात ही कुछ हजम नहीं होती। लेकिन ये सच है, भारत के झारखंड राज्य के कई इलाकों में यह प्रथा को अपनाया जाता है। इस प्रथा में जिन लड़कियों को भूत प्रेत का साया होता है, उसके सावधान के लिए माता पिता अपनी बेटी की शादी एक कुत्ते के साथ करवा देते हैं। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि कुत्ते से शादी करवाने से प्रेत माता उस बच्चे से निकलकर उस कुत्ते में चली जाती है। इस प्रथा को महिला की तरफ पुरुष भी भूत बला से छुटकारा पाने के लिए कुतिया से शादी करते हैं। इस प्रथा में हिंदू मान्यता के अनुसार शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं और खाने का प्रोग्राम भी किया जाता है, जिससे सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। चौथा, हर साल हजारों श्रद्धालु दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कक्कूर जिले में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी इकट्ठा होते हैं और सभी अपने सर से नारियल फोड़ते हैं। इस मंदिर के बारे में एक ब्रिटिश राज की कहानी मशहूर है। इस कहानी के अनुसार अंग्रेज इस मंदिर को तोड़कर एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहते थे। गांव वालों ने उन अंग्रेजों का विरोध किया ताकि उस प्राचीन मंदिर को सुरक्षित रखा जा सके। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि इस मंदिर से निकले हुए पत्थरों को उनको अपने सिरों से फोड़ना पड़ेगा और अगर वो सफल हो गए तो अंग्रेज वहाँ रेलवे ट्रैक नहीं बनाएंगे। गाँव वालों ने जान की परवाह किए बिना देवी का नाम लेकर सिर पर पत्थर तोड़ने लगे। और हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई। अंग्रेज भी इस अजूबे को देखकर चकित रह गए। उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाने के काम को रोक दिया। तब से अब तक पत्थर की जगह नारियल अपने सिर में फोड़ने की इस प्रथा को पूरा किया जाता है।
यह सारा काम चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। कुछ श्रद्धालु को पीड़ा भी होती है, लेकिन फिर भी वो इसको सहन कर लेते हैं। बाद में नारियल को टुकड़ा होने के बाद इसको भगवान में चढ़ा देते हैं। 5वां, मध्य प्रदेश की दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा एक विशेष प्रथा का आयोजन किया जाता है। इस प्रथा में स्थानीय लोग अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए दौड़ते हुए बैल और गायों के नीचे लेटते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रथा से उनको गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस रिवाज में गाय के तले दबकर कई लोग गंभीर भी और जख्मी हो जाते हैं, फिर भी वो इसे आशीर्वाद समझकर इस प्रथा को पूरा करते हैं। इस प्रथा को यहाँ कई सालों से निभाया जा रहा है। हजारों श्रद्धालु इस प्रथा को देखने के लिए इस मेले में इकट्ठे होते हैं। 6वां, तमिलनाडु में एक ऐसा रिवाज है जहाँ पर लोग अंगारों पर चलते हैं। इसके लिए काफ़ी पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती है। इस त्यौहार को लोग बहुत ही जोर शोर और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।